हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। तो आज मैं फिर से लेकर आया हूँ सेट पेपर नंबर 7। तो आप लोगों से आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगती हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि आपको मेरे जो नेक्स्ट आने वाले वीडियो होते हैं ना, उनके बारे में आपको पता चल जाएगा कि कब वो आने वाले हैं और आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, लोकटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। लोकटक जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। कहाँ है? मणिपुर में स्थित है। और ये किस झील पर स्थित है? तो ये लोकटक झील पर स्थित है। कौन सी? लोकटक झील पर स्थित है। क्लियर। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थों को शरीर का कौन सा अंग प्रभावहीन करता है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है यकृत। जो पचे हुए, जो अपन खाना खाते हैं उसमें जो मौजूदा विषैले पदार्थ होते हैं उसको सही से विषैले पदार्थ को दूर कौन कहता है? प्रवाहीन कौन कहता है? यकृत कहता है। यहाँ एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि यकृत से कौन सा रस प्रभावित होता है? तो कौन सा? पित्तरस। कौन सा? पित्तरस निकलता है। ठीक है, यकृत से पित्तरस निकलता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 दिया हुआ है, बोलीवियर किस देश की मुद्रा है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कोलंबिया, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है जमैका, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कोस्टारिका। आज का ये सेट नंबर 8 दिया हुआ है। सेट नंबर ये कौन सा है? 8 है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वेनेजुएला। बोलीवियर कहाँ की मुद्रा है? वेनेजुएला की। जमैका की कौन सी है? डॉलर। क्लियर। कोस्टारिका की मुद्रा क्या है? कोलन। क्लियर। और कोलंबिया क्या है? आपको कोलंबिया की बताना है। कोलंबिया की मुद्रा कौन सी है? पीसो। क्लियर। वेनेजुएला कहाँ है? कौन सी मुद्रा है? बोलीवियर। कोलंबिया की कौन सी है? पीसो। जमैका की कौन सी है? डॉलर। कोस्टारिका की कौन सी है? कोलन। क्लियर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, आहार में स्कर्विक अम्ल की कमी से जो रोग होता है वह है? तो आपको उस रोग का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया सॉरी रिकेटस, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है स्कर्वे, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है जमैका, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है बेरी। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के राइट आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कौन सा है? स्कर्वी। आपको एस्कर्विक अम्ल का
नाम पता होना चाहिए। इसका दूसरा नाम होता है विटामिन। विटामिन सी को स्कर्वी अम्ल कहते हैं। और इससे स्कर्वी रोग होता है जो मसूड़ों को सुझाता है, मतलब मसूड़ों में सूजन पैदा करता है। ठीक है, ठीक है ना। और जो रिकेटस रोग होता है, थोड़े इनके बारे में भी चर्चा हो जाए। जो रिकेटस रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। ठीक है ना। और जो बेरी रोग होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। क्लियर। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही है। तो इसके ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए लाल प्रकाश के लिए, ऑप्शन नंबर बी हरे प्रकाश के लिए, ऑप्शन नंबर सी नीले प्रकाश के लिए, ऑप्शन नंबर डी श्वेत प्रकाश के लिए। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही होती है। चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो मानव आंख होती है वो सर्वाधिक सुग्राही होती है हरे प्रकाश के लिए। किसके लिए? हरे प्रकाश के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। और मानव की जो आंख होती है कैमरे की भांति कार्य करती है। किसके? कैमरे की भांति कार्य करती है। और ये रंग होते हैं, जो आंख के जितने भी रंग होते हैं, आंख के जितने भी रंग होते हैं वो आइरिस पर डिपेंड करते हैं। किस पर? आइरिस पर डिपेंड करते हैं मानव आंख के सभी रंग। क्लियर। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, कौन सा यंत्र रक्त दाब मापन में प्रयुक्त होता है? आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोमीटर, ऑप्शन नंबर बी साइन वेव इन्वर्टर, ऑप्शन नंबर सी स्फग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी हाइग्रोमीटर। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्फग्मोमैनोमीटर। जो रक्त का दाब नापते हैं उस यंत्र को कहते हैं अपन स्फग्मोमैनोमीटर। और स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 120/80। ठीक है ना। और जो हाइग्रोमीटर होता है ये क्या नापता है? क्या मापता है? आर्द्रता का, आर्द्रता मापता है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी संख्या धनात्मक संख्या व उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना होता है, वह संख्या है। सॉरी, किसी की जगह कोई लिखना था। कोई धनात्मक संख्या, कोई धनात्मक संख्या व उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर के 3 गुना के बराबर है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा ही निकलता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी √2। कैसे अब आपको बताते हैं। उसमें कहा है कोई धनात्मक संख्या, तो माना कौन सी? x, उसके व्युत्क्रम का योग प्लस व्युत्क्रम क्या होता है उसका 1/2, एक सॉरी उसका बटे में कर दो 1/, के तो क्या होता है व्युत्क्रम, उसके व्युत्क्रम अंतर, उसके व्युत्क्रम अंतर का 3 गुना होता है। कितना? उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना होता है। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लें। x प्लस 1/x बराबर 3x। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे। तो x वाला कितना हो जाएगा? √2। ठीक है ना। इसको सॉल्व किया अपन लोगों ने, ये किया फिर। क्लियर।
और ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया हुआ है, शक्कर की कीमत के 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है, तो शक्कर के व्यय पर उसका शुद्ध प्रभाव क्या होगा? तो आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए 12% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी 12% की कमी, ऑप्शन नंबर सी 20% कमी, ऑप्शन नंबर डी 20% वृद्धि। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 8 का। बढ़ते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12% वृद्धि। अब कैसे आपको हम सॉल्व करके बताते हैं। एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन प्लस माइनस एम इंटू एन अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लें या नोट कर लें। अब ये हो गया एम का मान, ये हो गया एन का मान। यहाँ क्या बोल रहा है, बढ़ने पर प्लस आएगा, ये क्या बोल रहा कम हो रहा है, यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा। क्लियर। अब मान पुटअप करते हैं, क्या बोला 40% बढ़ने पर तो प्लस 40, फिर क्या बोला 20% कम होने पर एन के मान में रखेंगे -20, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा ना, तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 20 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना बचा यहाँ पर 20, वो प्लस का, ये कितना बचा 4 दूनी 8 माइनस 8, ये कितना बचा प्लस 12। तो 12% की क्या हुई वृद्धि। अगर मान आपका जो मान है ये माइनस में आता तो क्या होती कमी, अगर प्लस में आया तो क्या हुई वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए शब्दों के बीच सही संबंध को दर्शाता है? तो शब्द दिए हुए हैं महिला, माताएं, अविवाहिताएं। तो आपके पास आपके चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको चूज करना है आप कौन सा ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही निकलता है। बहुत ही इजी है, रीजनिंग से पुटअप किया हुआ क्वेश्चन है ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैसे? उसने कहा है महिलाएं, माता, अविवाहिताएं, इनके बीच में क्या दिखाना है संबंध। तो ये महिलाएं अविवाहिताएं, तो क्या हुई महिलाएं, तो ये भी हुई ना अविवाहिताएं। ठीक है ना, तो ये भी महिलाएं, ये भी माता है जो बेबी महिला है। तो ये क्या है महिलाएं, ये क्या है माताएं, ये क्या है अविवाहिताएं। ठीक है ना, ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र में आच्छादित भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 65.3 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 30.6 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 42.4 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी दिया है 39 मीटर स्क्वायर। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है आपके लिए। 15 सेकंड का टाइम है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, एडवांस मैथ का क्वेश्चन है ये, इसको बहुत इजी तरीके से करेंगे अपन लोग। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 10 के। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के राइट आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30.6 मीटर स्क्वायर। अब कैसे हम आपको बताते हैं, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आच्छादित भाग होता क्या है। ठीक है ना, आच्छादित भाग जो ये लाइनिंग है ना कटने के बाद बचा हुआ भाग होता है जो, ठीक है ना, ये इसके बारे में बोल रहा है आच्छादित भाग के। इनका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है सभी का मिला के। ठीक है ना, सिंपल सी कहानी है। इधर से इधर तक क्या होगा, ये व्यास होगा ना, त्रिभुज का व्यास होगा ना। जब भी कोई किसी त्रिभुज के अंदर जब भी कोई वर्ग या बना हो तो उनके जो कर्ण होता है वो त्रिभुज का
व्यास कहलाता है। क्लियर। यहां से पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। ये ज्ञात करना है कर्ण, कर्ण एक्स स्क्वायर, ये पूरी एक्स स्क्वायर मान लेंगे अपन। ठीक है, ये 8 है, ये कितनी है 6, 8 नहीं है कितना होगा 64, और 6 से कितना होगा 36, कितना होगा 100। ये एक्स स्क्वायर था तो एक्स वाला कितना होगा 10, ये पूरा कितना है 10। ठीक है, क्लियर, इतना तो पता है। अपन इसको सॉल्व करेंगे। अपन इस 10 को दो भागों में बांट सकते हैं, 5 इस साइड 5 इस साइड, मतलब त्रिज्या r बना के r का मान 5 कर लिया ना। क्लियर। अब पूछा किसका है, इसका। क्लियर है। जब हम पूरे त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर अपन इस वर्ग का क्षेत्रफल हटा देंगे या आयत का क्षेत्रफल हटा देंगे, आयत का क्षेत्रफल हटा देंगे तो ये इसका बच जाएगा। क्लियर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 8 इंटू 6, ये कितना क्या निकल रहा है आच्छादित भाग का क्षेत्रफल। क्लियर। मान रखेंगे पाई का मान कितना होता है 22.7 होता है, आर कितना दिया 5, इसका वर्ग करेंगे 25 माइनस 8, 8 6 48। क्लियर। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 30.6 मीटर स्क्वायर। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेना। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिया हुआ है, आगे आने वाली संख्या को खाली स्थान पर भरिए। सीरीज दी हुई है आपके सामने 3, 7, 16, 35, डॉट डॉट डॉट। आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो आप राइट ऑप्शन को चूज करके खाली स्थान में भरिए। और जब मैं सवाल सॉल्व करता हूं तो कैलकुलेशन छोड़ने का मतलब ये होता है कि आपको उस क्वेश्चन पर इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप उस क्वेश्चन पर इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको जरूर सॉल्व करेंगे। आप जब किसी सॉल्यूशन को बार बार करते हैं ना, तो आपको एक माइंड में एक सेट हो जाता है कि क्वेश्चन आप कहीं भूलेंगे नहीं। ठीक है ना, इसलिए मैंने उस अगले वाले 10वें क्वेश्चन की जो सॉल्विंग थी उसको छोड़ दिया। क्लियर। देखते हैं इसके राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कैसे आप बताते हैं, 3 से कितना होगा 7, 3 दूनी 6 प्लस 1 हो गया ना। 7 से 16 कैसे हुआ 7 दूनी 14 प्लस 2, ठीक है ना। 16 से 35 कैसे हुआ 16 दूनी 32 प्लस 3 35। अब यहां भी होगा क्या 35 दूनी 70 और 4 74। क्लियर। 2 से गुणा हो रहा प्लस 1 ऐड हो रहा, 2 से गुणा हुआ प्लस 2 ऐड हुआ, मतलब सीरीज बढ़ती गई लेकिन 2 से गुणा हमेशा हर संख्या में हुआ है। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। तो आपको इसका फॉर्मूला बताना है, किस फॉर्मूले द्वारा गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 12 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के राइट आंसर। ये आज की प्रैक्टिस सेट 8 है, जो आपको कूल बैंड स्टडी के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है, और ये 20 क्वेश्चंस की डेली सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगता हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबा लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1/2 mv स्क्वायर द्वारा। क्लियर। जहां m क्या होता है द्रव्यमान, और v क्या होती है चाल या वेग। क्लियर। चाल कह सकते हैं या उसको वेग कह सकते हैं। और ये mgs किसका है, तो इसे क्या कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिया हुआ है, जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दीवार, ऑप्शन नंबर बी समय, ऑप्शन नंबर सी घंटा,
ऑप्शन नंबर डी सुई। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 13 का? हमारे कूल माइंड स्टडी चैनल के द्वारा डेली करंट अफेयर्स की क्लास और स्पेशल जीके, स्पेशल जीएस की क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और सेट पेपर तो आपको पता ही है। चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या? घंटा। थर्मामीटर जो होता है वो ताप के को डिग्री में दिखाता है, इसी प्रकार जो घड़ी होती है वो समय को घंटा में दिखाती है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 24,685 को 33,776 लिखा जाता है तो 35,791 को क्या लिखा जाएगा? आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 44,882, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 44,83, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 44,882, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 46,882। आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैसे आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ दिया हुआ 24,685, यहाँ लिख लेंगे 24,685। यहाँ कितना दिया हुआ है 33,776। 2 से कितना बढ़ाइए +1, 4 से 3 तक क्या होगा -1, 6 से 7 तक क्या होगा +1, 8 से 7 तक क्या होगा -1, 5 से 6 तक क्या होगा +1। मतलब एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस, एक बार माइनस। इसी प्रकार जब इसको लिखेंगे 35,791 को, तो पहले क्या होगा था प्लस, 3 एक क्या होगा प्लस में 4, फिर होगा माइनस, क्या कितना आएगा सॉरी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ कितना होगा -1, तो कितना होगा यहाँ 4, 7 से +1 क्या होगा 8, 9 से -1 क्या होगा 8, ठीक है, 1 से +1 क्या होगा 2, 44,882। किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर ए में। सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर नहीं है, मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 44,882, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 रीजनिंग से है जो कि, तो आपको डायग्राम सामने दिख ही रहा होगा। तो आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। देखते हैं क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं क्वेश्चन 15 के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी कैसे। 27 से -6 किया कितने हुए 21, 21 से -6 किया कितने हुए 15, कितने किया -6, 15 से -6 किया कितना होगा 9, कितना होगा सॉरी 9, कितना आया 9। 9 को ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर? अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 आज का है 13, 14, 13, 12, 15, 21, 16, 18, 13 का रेंज ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है और माध्यिका ज्ञात करनी है। तो आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 16 का। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 के राइट आंसर की तरफ। देखते हैं क्या इसका राइट आंसर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं कैसे। जहां भी आपसे रेंज पूछ गया जिस भी सीरीज में, तो रेंज का मतलब क्या होता है
पूरी सीरीज में सबसे बड़ी संख्या कितनी दी हुई है? 21। और सबसे छोटी संख्या कितनी दी हुई है? 12। इसको काटें कितना आएगा? 9। घटाएंगे, रेंज उसे कहते हैं पूरी सीरीज में जो सबसे बड़ी संख्या हो उसको सबसे छोटी संख्या से घटा देने पर क्या निकलती है? रेंज निकलता है। ठीक है, अब बात आती है बहुलक की। तो आपको हम बता दें, पिछले सेट पेपर में बता चुका हूं मैं, जिस भी सीरीज में जो संख्या सबसे अधिक बार दी जाए वो क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। तो इसमें सबसे अधिक बार संख्या कौन सी है? 13 3 बार दी हुई है। और बाकी कोई संख्या जो है डबल बार नहीं दी हुई है, 3 बार से ज्यादा नहीं दी हुई है, तो 13 होगा इसका क्या? बहुलक। ठीक है, रेंज निकल आया, बहुलक निकल आया। अब क्या है? माध्यिका। यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ क्या दिया हुआ है? माध्यिका। माध्य मत समझ लेना, माध्य में क्या होता है? सभी संख्याओं का योग करके उन्हीं संख्याओं के कुल संख्याओं का भाग दे देते, मतलब कि समस्त संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं का भाग दे, तो क्या निकला था? माध्य। यहाँ क्या पूछा गया है? माध्यिका मतलब बीच का पद बताना है आपको कौन सा है। तो आप पहले तो इनको सीरीज में रख लीजिए बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम रख लीजिए इनको। बढ़ते हुए क्रम में क्या होगा? पहले दिया हुआ है 12, फिर क्या दिया हुआ है? 13, फिर 13, फिर 13। क्लियर? फिर कितना दिया हुआ है? 14, फिर 15, फिर 16, फिर कितना दिया हुआ है? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक कहीं और मिस्टेक है अपने पास। 16 14 18 चाहिए ना? और 21 भी दिया हुआ है, सॉरी 21 मैंने नोट नहीं किया। क्लियर? अब क्या पूछा? मध्य का पूछा, तो आपको पहले तो ये संख्या गिन लेना है, कितनी संख्या है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या दी हुई है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सब छोड़ दो, कोई फॉर्मूला कोई नहीं है। अगर ये संख्या अगर एक्स्ट्रा निकल रही है, 2 से डिवाइड वाली संख्या एक्स्ट्रा निकल रही है, तो आप सबसे पहले गिन के उसका बीच का पद ज्ञात कर लें। कितना? बीच का पद ज्ञात कर लें। 4 ये 4 ऐसा छोड़ो, बीच का क्या होगा? 14। क्या निकली है? मध्य हुई, माध्यिका हो गई। क्लियर? अगर आपको ऐसा ज्ञात नहीं करना तो कुल संख्या कितनी है? 9। 9 प्लस 1/2 पद। क्लियर? तो 9 कितना? 10। 10 में 2 का भाग कितना होगा? 5। तो क्या होगा? 5वां पद। 1 2 3 4 5, 5वां पद कौन सा है? 14। तो क्या हुआ यहाँ पर? मध्य निकल गया 14। अब किस ऑप्शन में दिए हुए तीनों? 9 13 14, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर? अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आज का दिया हुआ है 17। तो यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्यू दिया है, तो क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 का मान क्या निकलेगा? आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए पी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 4p स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 2p, ऑप्शन नंबर डी 1। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 17 का। आपके पास 15 सेकंड टाइम है। त्रिकोणमिति का सवाल है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हम आपको बताएं कैसे। पी का मान दिया हुआ है, ठीक है, रखना कहाँ? पी स्क्वायर में, तो इसका पी स्क्वायर बराबर बना लेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या होगा? होल स्क्वायर। तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर? क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो 1 प्लस 2 कॉस
थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर? ये किसका मान आ गया? पी स्क्वायर का। क्लियर? अब किसका मान याद करना है? क्यू का। क्यू का मान दिया हुआ है अपन को सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो हम आपको बताते हैं कि सेक थीटा का मान क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा का मान होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर क्या होगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इतना तो क्लियर है? किसका मान कर लिया अपन ने? क्यू का मान। ठीक है ना? अब इन दोनों का मान इसमें रखने पर, इसमें रखेंगे, ठीक है? तो क्यू का मान क्या दिया हुआ है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या दिया हुआ है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पी स्क्वायर का मान क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ कितना दिया हुआ है? -1। साथ में क्या रहेगा? -1। तो -1 से -1 प्लस 1 क्या हुआ? कैंसिल। ठीक है? क्लियर? अब इसको बाहर निकालते हैं, यहां लिखते हैं इसको। क्लियर? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कितना हो गया? 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से काटेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर अकेला 2। अपने पास बचा क्या है? अपने पास बचा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मान किसका है? पी का। बचे कितने? 2 बचे साथ में, तो क्या होगा? p इंटू 2 या 2p। क्लियर? और ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? 2p। तो ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2p। क्लियर? अगर किसी को समझ में ना आए तो नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकता है। थैंक यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है आपके सामने। जब आंखों में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। आपके चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको नेत्र श्लेष्मता। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है दृढ़ पटल। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कॉर्निया। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है रक्त पटल। आप देखते हैं आज का राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 18 का। देखते हैं, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलते क्वेश्चन नंबर 18 के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या? दृढ़ पटल। जब अपन की आंखों में जब धूल जाती है या कंकड़ धूल कंकड़ जाते हैं तो अपनी आंखें जो क्या होती है? लाल हो जाती हैं। वो लाल हो जाते हैं, कौन सा भाग लाल हो जाता है? सूज जाता है, तो उस कहते हैं अपन, क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। और आपको हम बता दें, जो अपनी आंख होती है बहुत ही संवेदनशील होती है। क्या होती है? बहुत ही संवेदनशील अंग होता है शरीर, पूरे शरीर का। मनुष्य के पूरे शरीर का सबसे संवेदनशील भाग होता है वो क्या होता है? आंख होती है। ठीक है? आंख में कौन सा रोग होता है तो वो भी बता दें आपको, तो क्या होता है? रतौंधी रोग होता है आंख में, जो विटामिन ए की कमी से होता है। और एक क्वेश्चन और पुटअप होता है यहाँ पर, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। क्लियर? और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पुटअप होता है, शरीर का जो आंख होती है, वो कैमरे की भांति सूक्ष्मदर्शी की भांति काम करती है, और कैमरे की भांति भी क्या काम करती है? आंख जो होती है वो सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करती है। क्लियर? तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने दिया हुआ है, तो आपको बताना है द थर्ड पिलर हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड। शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पी चिदम्बरम।
ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ डॉक्टर बिमल जालान। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है डॉक्टर वाई रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है रघुराम राजन। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रघुराम राजन। रघुराम राजन की पुस्तक द थर्ड पिलर हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड पुस्तक का शीर्षक है ये। ठीक है ना। तो ये किसकी पुस्तक है? रघुराम राजा की पुस्तक का शीर्षक है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आज का प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर। शब्द संक्षेप FICCI में प्रयुक्त अंतिम आई किस शब्द को निरूपित करता है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। आपके चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ इंडियन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ इंटरनेशनल। क्लियर। अब इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कल फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की लेकर। देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? इंडस्ट्रीज। क्लियर। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें। ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो।